हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर आज हम आपको कुछ मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। इसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन है, तो आप पढ़कर जरूर जाइएगा, एक बार दोहरा कर जाइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं क्योंकि कल का पेपर आपने देखा ही है। जिस तरीके से पेपर आया है उस तरीके से हमने एक मॉडल की तरीके से बनाया है। तो आप देखिएगा, शायद यहाँ से क्वेश्चन फंस सके। तो यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, कैटेल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। जो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल है ये कैटेल जी ने दिया है। किसने दिया है? कैटेल जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान, बी है सभा सागर, सी है घर, डी है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। किस चीज़ के लिए पूछा है? यहाँ पर पूछा है आपको कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, मतलब बच्चे का जो संज्ञान का विकास होगा वो सबसे अच्छा कहाँ होगा? आपके विद्यालय में, उसके कक्षा के वातावरण में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पहचान, बी है धारण, सी है पुनर्स्मरण, डी है अनुभूति। तो देखिए यहाँ पर स्मृति दिया है, तो देखिए यहाँ पे नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको कल भी आए थे, तो जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ पे आपको पहचानना है, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं जाकर। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा कि अनुभूति। अनुभूति हमारा स्मृति से संबंधित नहीं है। बाकी क्या है? पहचान करना हमारी स्मृति से संबंधित है, धारण करना, पुनः स्मरण करना ये हमारी स्मृति से संबंधित है। आइए देखते हैं चौथा क्या है कि धानाध्यापक, मतलब यहाँ धाना नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिख लीजिएगा। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन 1 है सत्ताधारी नेतृत्व, 2 है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, 3 है हस्तक्षेपी नेतृत्व, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कोई प्रधानाचार्य है या वरिष्ठ शिक्षक है, उनके लिए कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है इनमें से? तो ये देख लेते हैं कौन सी शैली बेहतर होगी। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए ये आ सकता है प्रजातांत्रिक। कोई भी टीचर हो उसका जो नेतृत्व होना चाहिए वो हमेशा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना एवं बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है साइफर, 2 है हेडफील्ड, 3 है ड्राइवर, 4 है लैडिल। देखिए इस तरीके से नए नए क्वेश्चन आपको पूछे थे, जैसे कि आपको पर्यावरण में भी नए नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ नए नए क्वेश्चन भी पढ़ कर जाइए आप। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा, ड्राइवर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ड्राइवर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो पहला है लड़ाई वाले खेल से, बौद्धिक खेल से, प्रायोगिक खेल से, गतिमान खेल से। तो जो चेस कार्ड आप खेलते हैं वो किससे वर्गीकृत किया जा सकता है इनमें से? तो ये देखते हैं किससे वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बौद्धिक खेल से होता है, क्योंकि चेस खेल हम क्या करते हैं, अपने बुद्धि से खेलते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि से खेलते हैं, तो बौद्धिक खेल में आ जाएगा ये हमारा। 7वां पूछा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता है, बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी है या तो ए या तो बी, और डी है ए और बी दोनों। तो आप सभी बताइएगा इसमें से क्या होगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता भी है और क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो मतलब ये दोनों है, तो ए और बी हमारा दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, सी है समायोजन और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना। तो फटाफट से आप बताइएगा क्या होगा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। इनके व्यक्तित्व का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना है। जो थॉर्नडाइक जी है, थॉर्नडाइक जी किससे कहते हैं? व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण का आधार है, तो किससे है? चिंतन और कल्पना से है। देखिए कल भी चिंतन कल्पना से बहुत क्वेश्चन आए थे आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो आइए आंसर देख लेते हैं। ये आपको आंसर पता होगा बहुत आसानी से। इसमें क्या होगा? आपका किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो
परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परस्परता कहते हैं, बी है रचनात्मकता कहते हैं, सी है गतिशीलता कहते हैं, डी है संगति कहते हैं। देखिए जो आपके 5 हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जो 5 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आपको पक्का हार्ड तो आता ही है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। गतिशीलता कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन देखते हैं अभिवृत्ति, बी है स्वीकार्यता, सी है बचने, डी है समायोजन। तो यह देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा, समायोजन। समायोजन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए क्या है, समायोजन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में क्या है हमारा, घनिष्ठ संबंध है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये बुद्धि से पूछा है, कल भी हार्वर्ड गार्डनर से पूछा था, तो ये देखिएगा आप, कल गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गैने। तो ये देख लेते हैं आंसर क्या होगा। जो बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत है किसने किया है? गिलफोर्ड ने किया है। तो गिलफोर्ड से भी कल क्वेश्चन आए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 13 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित, सी है गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांग होता है जो गोद लिए गए उनसे सहोदर भाई बहनों का होता है, डी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो ये देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि का अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, बी है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सी है पारस्परिक शिक्षण, डी है सक्रिय अनुकूलन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन पहले ही दिख गया आपको। तो यह देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, बी है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, डी है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, डी है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? देखिए इसमें कोई एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं देखिए याद रखिएगा, 3 इससे संबंधित है, एक नहीं है। पहला है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, दूसरा यह शोध आधारित नहीं है, तीसरा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं क्या होगा। तो हमारा होगा जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ये इसका बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है देखिए यहाँ पर वो क्या करता है, एक ही क्षेत्र में नहीं, वो अलग अलग क्षेत्रों में भी क्या करता है कि अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करता है। चलिए देखते हैं, फिर से आ गया है बहुबुद्धि सिद्धांत से ही पूछा है। देखिए जो बुद्धि का है उस पर जरूर पढ़ के जाइएगा सारा क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानुभूति जी के अनुकूल नहीं है, बी है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, सी है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व देता है, डी है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो आप सभी इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो विशेष परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो क्या है देखिए, जो बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसलिए नहीं वैध माना जाता है क्योंकि जो विशेष परीक्षण के अभाव में, मतलब जो विशिष्ट परीक्षण होता है उसके अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन हम संभव नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है स्व आकलन के कौशल
को प्रतिमानित करना, बी है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, सी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, डी है प्रश्नोत्तरी मतलब क्यूज परिचालित करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ये हमारा संबंधित नहीं है। देखिए हम नहीं वाला क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप क्या कर जाते हैं, वहाँ पे आंसर गलत कर जाते हैं। आजकल कल के क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही फंसा कर क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन को ही उलट पलट दिया था उन्होंने, तो आप इसका ध्यान रखिएगा वहाँ पर भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन ए है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन, बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा आंसर। हमारा आंसर होगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास में एक सेकंड रुकिएगा, ये संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्थित होता है। तो संज्ञानात्मक हमारा विकास इसी के द्वारा समर्थित होता है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, एक सेकंड रुकिएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण क्या करेंगे, उपलब्ध कराना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फटाफट से हम देख लेते हैं, सिर्फ आपको दोहराना है इसलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है, ठीक है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे, बी है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, सी है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उसकी जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक विद्यार्थी है, मतलब कोई भी विद्यार्थी है देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एक विद्यार्थी है और ये लगातार निरंतर श्रेणी में क्या कर रही है, कार्य को प्राप्त कर रही हैं। तो जो उनके अभिभावक हैं तो वो किस तरीके से आप उनके अभिभावक को किस तरीके से उनकी सहायता के लिए परामर्श देंगे। आप अगर एक टीचर हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर कि वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, वो उनके जो अभिभावक है वो इस तरीके का बच्चे को परामर्श देंगे। देखिए यहाँ पर टीचर की बात नहीं है, जो उनके अभिभावक है वो अपने बच्चे को परामर्श देंगे। तो किस तरीके से परामर्श देंगे, वे कहेंगे कि वो अध्यापक की घनिष्ठ संगति में क्या करें, कार्य करें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास क्या है। तो मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है कि गुणात्मक है कि कुछ सीमा तक अमाननीय है कि ए और बी दोनों हैं। तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा कि ए और बी है, क्योंकि जो विकास है वो मात्रा में भी होता है और किस में होता है, गुण में भी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुवंशिक एवं वातावरण, बी है व्यवहार एवं वातावरण, सी है वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी है वातावरण एवं पालन पोषण। तो हम फटाफट से आंसर देख लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर होगा वातावरण एवं जीव विज्ञान। किससे संबंधित है, वातावरण एवं जीव विज्ञान। जो हमारा प्रकृति पोषण विवाद है वो हमारा वातावरण एवं जीव विज्ञान से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या पूछा है। देखिए ये सामाजिकरण से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। कि इनमें से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है। देखिए प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको फिर से पूछ सकता है। स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा, सार्वजनिक पुस्तकालय हमारा क्या है, सामाजिकरण की निष्क्रिय क्या है, एजेंसी है। देखिए इसमें दो पूछता है, एक निष्क्रिय पूछता है, एक आपको सक्रिय पूछता है। ठीक है, तो आप ये दोनों पढ़ कर जाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। 24 क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है जैविक, डी है भाषायिक। तो जो वाइगोत्स्की हैं उनके सिद्धांत में आइए देखते हैं आंसर क्या है, जैविक दिया है। ठीक है, जैविक दिया है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं इनके विकास जो इनके वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है तो विकास के पहलू की उपेक्षा होती है, उपेक्षा जैविक की होती है। बाकी ये तीनों इनमें सम्मिलित है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, ये तीनों सिद्धांत इनमें क्या है, सम्मिलित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। 25 पूछा है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन ए है मूल संक्रियात्मक स्तर, बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी है इंद्रजनित गामक स्तर, डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर।
तो यह देखते हैं यहाँ पर, जब बच्चा 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान, नाक, हाथों से सोचते हैं तब क्या आता है, वो इंद्रजनित आता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से कार्य को करते हैं उस टाइम। जब बच्चा 1 साल का होता है या 1 साल से कम होता है तो अपने जब चीज़ों को, उन्हें भूख लगती है तो वो रोता है, और जब बच्चे को किसी चीज़ गुस्सा आता है तो चीज़ों को पटकता है या अपने हाथ पैर को फेंकता है। इस तरीके से वो इंद्रजनित गामक कार्य को करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26 क्या पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि 26 रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये देखिए सहपाठी का विरोध है, तो पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो ये आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पर। हमारा आंसर होगा सहयोग की नैतिकता। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ये रिया है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाइएगा। रिया कक्षा की पिकनिक तय कर रही है लेकिन ऋषभ क्या है, सहमत नहीं है। तो जब सहमत नहीं है तो क्या है, बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिया ये होगी, ये सहयोग की नैतिकता इनमें क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए बुद्धि का सिद्धांत भी यहाँ पे स्टर्नबर्ग, यहाँ से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है व्यवहारिक बुद्धि, बी है प्रायोगिक बुद्धि, सी है संसाधनपूर्ण बुद्धि, डी है गणितीय बुद्धि। तो यह देखते हैं आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 28। तो इसमें 30 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी के आपको बाद में कराते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। डेविड वैशलर ने, बी है अल्फ्रेड बी ने, सी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो आइए देखते हैं बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। ये चीज़ याद करके जाइएगा। देखिए बुद्धि से बहुत क्वेश्चन आया था, इस बार आज के भी पेपर में आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना, बी है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, सी है जानना समझना व लिखना, डी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उससे हेरफेर करना, ये क्या हमारा कि ध्वनि संबंधी जागरूकता इसकी क्षमता से संबंधित है। यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कक्षा में, देखिए कल लिंग से भी बहुत क्वेश्चन आया था। कक्षा में लिंग विभेद, ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करती है, बी है शिक्षार्थियों की हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी है पूर्व शिक्षार्थियों की बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको टॉपिक बताया है उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इससे ज़रूर पढ़कर जाइएगा। तो आप सभी को थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा।